तो शुरू करते हैं आज का ये तज्जिया, जहां हम एक ऐसी जबरदस्त मास्टर क्लास पर बात करेंगे जो ये साबित करती है कि आखिर सिर्फ सख्त मेहनत से ही नतीजा क्यों नहीं निकलता। सच तो ये है कि जब तक खुद कार यानी ऑटोमेटेड इंजन्स ना बनाए जाएं, माली हालात नहीं बदलती। इस सोर्स मटेरियल में 15 ऐसे ऑटो मनी फ्लो सिस्टम्स का जिक्र किया गया है जो किसी की भी माली जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकते हैं। चलिए जल्दी से इस पूरे रोड मैप पर नजर डालते हैं। एक बेहद मसरूफ शख्स से सिस्टम के तहत चलने वाला बिजनेस ओनर बनने का ये सफर इन 5 मराहिल पर मबनी है। पहले बाल्टी और पाइपलाइन का फर्क, फिर ज़ाती बुनियादें, उसके बाद बिजनेस ऑटोमेशन, फिर ऑपरेशनल लेवरेज और आखिर में आते हैं मास्टर सिस्टम्स। हर मरहला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आगाज करते हैं पहले हिस्से से, बाल्टी बामुकाबला पाइपलाइन। ये असल में वो बुनियादी सोच का फर्क है जो सारी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रहने वालों को और हमेशा की दौलत इकट्ठी करने वालों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। मशहूर मुसन्निफ जेम्स क्लेयर का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कौल है। वो कहते हैं कि इंसान कभी भी अपने मकासद की सतह तक ऊपर नहीं जाता, बल्कि अपने सिस्टम्स की सतह तक नीचे गिरता है। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तय करदा तरीक़ाकार और ऑटोमेटेड आदातों पर होता है, न कि सिर्फ ख्वाहिशात या कुव्वत इरादी पर। अब जरा इस मिसाल पर गौर करें। एक तरफ वो लोग हैं जो अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोजाना नदी से पानी की बाल्टियां भरना और थक कर चूर हो जाना। और दूसरी तरफ वो आज़ाद लोग हैं जो महीनों की मेहनत से एक ऐसी पाइपलाइन बिछा लेते हैं जो फिर 24 घंटे पानी यानी दौलत फराहम करती रहती है। असल मकसद बाल्टियां धोना तो नहीं है ना, असल मकसद तो पाइपलाइन बनाना है। यहां से हम पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं, ज़ाती बुनियादें यानी दौलत के लिए तैयारी। किसी भी शानदार बिजनेस इंजन को ठीक तरह से चलने के लिए पहले एक इंतहाई मुनज़्ज़म ज़ाती बुनियाद की ज़रूरत होती है। अगर बुनियाद ही ठीक नहीं तो आगे के सिस्टम्स कैसे काम करेंगे? इस मकाम पर सिस्टम 1 बहुत अहम हो जाता है। खुद को पहले अदायगी करें। पार्किंसन का कानून तो सुना ही होगा कि अखराजात हमेशा आमदनी के बराबर फैल जाते हैं। इसीलिए एक बेरहम खुदकार बैंकिंग निज़ाम बहुत ज़रूरी है जो आमदनी आते ही सबसे पहले 20% हिस्सा काटकर महफूज कर ले, ताकि पैसे देखकर खर्च करने की आदत पर काबू पाया जा सके। बाकी ज़ाती सिस्टम्स की बात करें तो उन्हें आसानी से 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सिस्टम 10 मुसलसल सीखने के हवाले से है, जिसमें वॉरेन बफेट की तरह 80% वक्त पढ़ने पर लगाना और एक सेकंड ब्रेन बनाना शामिल है। फिर सिस्टम 11 ताल्लुकात के लिए CRM का इस्तेमाल है। उसूल सीधा सा है कि कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। और आखिर में सिस्टम 12 जो सेहत का निज़ाम है। इंसान का जिस्म ही तो असल इंजन है भाई। अगर बायो हैकिंग रूटीन के जरिए इसकी हिफाजत ना की जाए तो फिर सारी दौलत बेकार है। खैर, अब आते हैं दूसरे मरहले पर, बिजनेस ऑटोमेशन यानी सोते हुए भी पैसा कमाना। ये वो फेज है जहां दरअसल ऐसे डिजिटल इंजन्स बनाए जाते हैं जो लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और बिना किसी थकन के सेल्स मुकम्मल करते हैं। इस सब का बुनियादी जुज़ है सिस्टम 2 यानी सेल्स फनल। इसके 3 आसान से दर्जे हैं। पहले इश्तिहार पर क्लिक, फिर वेबसाइट पर प्रोडक्ट की वीडियो प्रेजेंटेशन और आखिर में ऑनलाइन पेमेंट। ये फनल 24 घंटे काम करने वाला एक ऐसा डिजिटल सेल्स पर्सन है जो कभी छुट्टी नहीं मांगता और एक ही वक्त में हज़ारों खरीदारों को हैंडल कर लेता है, जबकि बिजनेस का मालिक आराम से सो रहा होता है। अब अगर सिस्टम 3 और 4 को मिलाकर देखा जाए तो सच में एक जादू सा हो जाता है। सिस्टम 3 कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां हफ्ते के एक दिन मसलन इतवार को सारा मवाद तैयार करके शेड्यूलिंग टूल्स के जरिए सेट कर दिया जाता है। और इसके साथ आता है सिस्टम 4 लीड जनरेशन, जहां मुफ्त मैग्नेट्स जैसे ई बुक्स फराहम करके लोगों को मुतवज्जे किया जाता है। ये अप्रोच एक कारोबार को शिकारी के बजाय मकनातीस यानी मैग्नेट बना देती है। लेकिन यहाँ एक हकीकत को याद रखना ज़रूरी है, अपनी ट्रैफिक की मलकियत। सिस्टम 6 इसी बारे में है। सोशल मीडिया तो भाई एक किराए का घर है, एल्गोरिदम बदला और सब रातों रात तबाह। लेकिन ईमेल लिस्ट एक अपना असासा है, इस पर किसी और का कंट्रोल नहीं होता। यही वजह है कि ईमेल मार्केटिंग सबसे ज्यादा मुनाफा यानी हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। यहां से तीसरे मरहले का आगाज होता है, ऑपरेशनल लेवरेज। इसका मकसद है अपना वक्त वापस खरीदना और कारोबार को ठीक तरह से मुस्तहकम करना। इसमें सिस्टम 5 का किरदार सबसे अहम है, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मैकडॉनल्ड्स की मिसाल ही ले लीजिए, वहां का मालिक खुद बर्गर थोड़ी बनाता है। हर काम का एक लिखा हुआ मुदव्वन तरीका मौजूद है। इन स्टेप बाय स्टेप मैनुअल्स के बगैर कारोबार शुरू करने वाला आखिरकार अपनी ही दुकान का सबसे महंगा मुलाजिम बनकर रह जाता है।
وقت واپس خریدنے کے دو اور اہم طریقے ہیں۔ سسٹم 7 کسٹمر ریٹینشن، جہاں CRM کے ذریعے پرانے گاہکوں کو ان کی سالگرہ وغیرہ پر آٹو میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ یہ نئے خریدار ڈھونڈنے کی بھاری قیمت سے بچاتا ہے۔ اور سسٹم 8 آؤٹ سورسنگ، فائبر یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر تھوڑے پیسے دے کر وہ کام دوسروں سے کروانا جو خود کی بنیادی مہارت نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی سرمایہ کاری گھنٹوں کا وقت بچا لیتی ہے اور ایک دکاندار کو سچا انٹرپرینئر بنا دیتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف، ماسٹر سسٹمز۔ یہ وہ بڑے نظام ہیں جو اب تک کی گئی ساری محنت اور سرمایے کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ان میں بے پناہ اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اس آخری مرحلے کے 3 انتہائی اہم اجزاء ہیں۔ سسٹم 9 فائنینشیل ٹریکنگ، یعنی ہفتہ وار ڈیش بورڈ کے ذریعے آمدنی اور خرچ کا منطقی تجزیہ۔ سسٹم 13 آٹو انویسٹنگ کا نظام، جس میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے ذریعے سرمایہ کاری ہوتی ہے اور کمپاؤنڈنگ کا جادو دولت بڑھاتا ہے۔ اور سسٹم 14 فیڈ بیک لوپس، تاکہ نوکیا جیسی بڑی کمپنیوں کے انجام سے بچا جا سکے اور مسلسل بہتری لائی جا سکے۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، آخر ان 14 سسٹمز پر مبنی اس پوری مشین کو راستہ بھٹکائے بغیر ہمیشہ ٹھیک طرح سے کیسے چلایا جائے؟ اور اس سوال کا بہترین جواب ہے سسٹم 15 دی ویکلی ریویو۔ یہ ایک ایسی مشق ہے جہاں مثلاً اتوار کا 1 گھنٹہ نکال کر باقی دنیا سے الگ ہو کر اس بات کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کیا ٹھیک چل رہا ہے اور کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایک کنٹرول روم میں بیٹھنے جیسا ہے۔ اس وقت میں بزنس کے اندر رہ کر کام نہیں ہوتا، بلکہ بزنس کے اوپر یعنی اس کے نظام پر کام ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد یہ سوچئے، کیا اب ندی سے بالٹیاں دھونے کا سلسلہ ختم کر کے پہلی خودکار پائپ لائن ڈیزائن کرنے کا آغاز نہیں کر دینا چاہیے؟ کیونکہ نظام کے بغیر ساری زندگی یوں ہی بے مقصد گزار دینا شروع میں ان سسٹمز کو بنانے سے 1000 گنا زیادہ مشکل ہے۔ اس تجزیے میں ان 15 سسٹمز کا نچوڑ پیش کیا گیا جو محنت کو صحیح سمت دے کر مالی آزادی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیے۔